इस वीडियो में मैं बात करूंगा आपसे क्लास 12th के फिज़िक्स के बारे में बात करूंगा मैं आपसे। ठीक है, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। क्योंकि इसमें हम एक फ़िज़िक्स के मतलब कि चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को करने वाला हूं मैं। ठीक है, मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, ये पेपर में आपके बहुत बार आया हुआ है, हर साल दूसरे साल के हर एक क्वेश्चन पेपर में आपको ये क्वेश्चन ज़रूर मिलता है। ठीक है, ये डेरिवेशन जो है हमारे लिए आने वाले जो आपके चैप्टर्स हैं जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, फिर उसके बाद मैग्नेटिज्म है, तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखते हैं ये हमारा इंपॉर्टेंट क्या है। जैसे कि आपको मैंने पिछले वीडियो में भी आपको मैंने बताया था इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में बताया था आपको। तो उसके 2 केसेस होते हैं, तो उन दोनों केसेस में मैं पहले केस के बारे में आज आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो केस नंबर 1 क्या है आपका, देखिए कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट और एंड ऑन पोजीशन ऑफ एन द इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी कि जो केस यानी कि आपके इलेक्ट्रिक डाइपोल के 2 केसेस है, पहला तो एक्सियल है और दूसरा क्या है, इक्वेटोरियल है। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसको आराम से ध्यान से आप लोग देखिएगा, क्योंकि इसकी एक भी लाइन यदि आपने स्किप कर दी तो आपको ये डेरिवेशन में प्रॉब्लम होंगी, क्योंकि ये डेरिवेशन फिर आपको नहीं आने वाला और ये इंपॉर्टेंट बहुत है हमारे लिए। ठीक है, तो आराम से धीरे धीरे आप इसको देखिएगा। ओके, देखते हैं तो क्या है। तो यानी कि केस नंबर जो 1 है हमारा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हेडिंग भी है आपकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट पर हमको क्या करना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का हमको वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो देखिए तो क्या होगा, और एक आपका डाइपोल होना चाहिए। तो सबसे पहले तो डाइपोल के बारे में बात करूँगा। तो डाइपोल मैंने कल भी आपको बताया था कि 2 चार्जेस हैं आपके पास में, इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट साइन के रहते हैं। ठीक है, एंड उसका जो साइन होता है हमेशा अपोजिट होता है, यानी कि एक माइनस है तो दूसरा क्या है, प्लस है। और उसको हम क्या करते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बीच में हम उसको क्या करते हैं, प्लेस कर देते हैं। तो यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारा 2r या 2l ले लेते हैं। ये क्या है आपके डिस्टेंस है। ठीक है, तो 2r या 2l, तो इसी को हम कहते हैं आपका क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल। जब मोमेंट की बात करेंगे तो P इक्वल टू जो आपके डाइपोल है, डाइपोल में 2 चार्जेस है, 2 चार्जेस में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और जो उनके बीच के डिस्टेंस, उनका जो प्रोडक्ट होगा वही आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल इज द वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होती है आपकी, वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी होती है तो इसकी जो डायरेक्शन होती है -2 प्लस चार्ज। ठीक है, ये आपको कल के वीडियो में मैंने आपको बता दिया था। आज हम देखने वाले हैं एक्सियल पॉइंट पर क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो देखते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, कंसिडर है डाइपोल। तो हमने क्या कर दिया, एक डाइपोल ले लिया, -q + q, और इनके बीच की डिस्टेंस कितना है आपको, 12। जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर, तो सेम डिस्टेंस। ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा है आपको, ये आपका एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, -q और +q, और -q और +q को बोल दिया मैंने पॉइंट A है, और ये पॉइंट क्या है, B है। ठीक है, और इनके बीच की डिस्टेंस हमने कितना ले लिया है आपका, 12 डिस्टेंस ले लिया। कितना डिस्टेंस लिया हुआ आपका, 12 डिस्टेंस लिया हुआ। तो सेंटर से क्या करते हैं, सेंटर C लेते हैं। क्योंकि देखो जब भी हम डाइपोल की बात करते हैं तो हमेशा हम सेंटर यूज़ करते हैं। ठीक है, सेंटर से एक पॉइंट P है, ये पॉइंट P है, जिसके बीच की डिस्टेंस कितना है, R है। कितना है आपका, R है, जहाँ पर मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सेंटर से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, जहाँ पर मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि पॉइंट P पर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएंगी। कितनी आएंगी आपकी, 2। एक तो माइनस चार्ज से आएगा और दूसरा किससे आएगा, प्लस चार्ज से आएगा। ठीक है, तो माइनस चार्ज का मैंने बताया था कि जो डायरेक्शन होता है वो अंदर की ओर होता है, इनवर्ड होता है, और प्लस से जो होता है वो आउटवर्ड डायरेक्शन पे होता है। ठीक है, तो देखिए तो पॉइंट P पर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई है, एक तो माइनस चार्ज से। तो माइनस चार्ज की जब मैं बात कर रहा हूँ तो पॉइंट P है, ये पॉइंट P है, तो पॉइंट P से एक -q आया था आपका E2। और प्लस चार्ज की जब मैं बात करूँगा तो प्लस चार्ज से एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या, आउटवर्ड डायरेक्शन पे E1, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, E1 और E2 की वैल्यू को हम क्या करते हैं, अलग अलग फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए E1 की जब मैं वैल्यू की बात करूँगा आपसे, तो जब देखिए E1 की वैल्यू की बात करो तो E1 किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, प्लस चार्ज की है। किसकी इंटेंसिटी है, प्लस चार्ज की। तो देखिए तो E1 की जब हम वैल्यू की बात करेंगे, देखिए E1 की हम वैल्यू की जब बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द पॉइंट चार्ज मैंने आपको बताया था 1/4 ε0 q अपॉन में r², ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द पॉइंट चार्ज केवल। तो हम बात जब करते हैं E1 की, तो E1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 ε0 q। r क्या होता था, 2 चार्जेस के बीच की डिस्टेंस,
जो आर है आपकी वो दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस होती है। तो हम जब प्लस चार्ज की जब बात कर रहे हैं, प्लस चार्ज से पी तक की बात कर रहे हैं, तो जब हम प्लस चार्ज से पी तक की जब बात करेंगे तो बी से पी तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहाँ हो जाएगा बी पी का होल स्क्वायर। तो अब हम बात करते हैं बी पी के होल स्क्वायर की बात करते हैं, यानी कि बी पी की हम वैल्यू को बात करते हैं। तो देखिए बी पी क्या हो जाएगा, देखिए अब जैसे सी से बी तक इसका सेंटर है, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा यल, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका यल, ये डिस्टेंस यल है और सी से पी तक की डिस्टेंस कितनी है आर है। तो ये बताइए जब सी से हम जब पी की बात कर रहे हैं और बीच में हमारा बी है और सी से बी तक की डिस्टेंस है आपकी यल और सी से पी तक की डिस्टेंस है आर, तो बी से पी तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आर माइनस यल, क्या हो जाएगा आपका आर माइनस यल। तो E1 बराबर हमारा फॉर्मूला क्या आ गया 1/4 एप्सिलॉन पी क्यू अपॉन में आर माइनस यल का होल स्क्वायर, यही हो गया आपका फॉर्मूला जो आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर माइनस यल का होल स्क्वायर। और डायरेक्शन क्या हो गया आपका, देखिए अब चूँकि ये माइनस के आउटवर्ड डायरेक्शन पे है तो बाहर की ओर जा रही है डायरेक्शन, तो ये क्या हो गया अलोंग बी पी के अलोंग है अवे फ्रॉम पी से बाहर की ओर हो गया। ठीक है, सिमिलरली आप क्या करोगे E2 की वैल्यू निकालोगे, E2 इजकल टू 1/4 एप्सिलॉन क्यू अपॉन में, अब डिस्टेंस कौन सा लेना है, अब चूँकि चार्ज जो माइनस क्यू चार्ज है वो ए पर रखा हुआ है और पी, तो यानी कि हमको ए से पी तक की डिस्टेंस चाहिए, तो यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा ए पी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ए पी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए ए पी की वैल्यू कैसे निकलेगी, ए से पी तक की डिस्टेंस चाहिए, सी से पी तक की डिस्टेंस हमें पता है और ए से सी तक की डिस्टेंस पता है, तो हमारे ए से पी तक की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक का आर है, यहाँ से यहाँ तक का यल है, तो कितना हो जाएगा आर प्लस यल। तो जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा, यानी कि E2 बराबर क्या उतना आ गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर प्लस एल का होल स्क्वायर। तो इसकी डायरेक्शन किधर होगा टूवर्ड टू पी से ए की ओर, अंदर की ओर जा रहा है, पी से किधर है ए की ओर डायरेक्शन दिखा रहा है। ठीक है, अब जैसे कि आप देख रहे हो E1 और E2 में को, तो E1 में से E2 कौन बड़ा है, कौन बड़ा, जिसका डिनोमिनेटर छोटा है तो डिनोमिनेटर इसका छोटा है, तो E1 मेरा क्या है ग्रेटर है E2 से। ठीक है, तो अब पॉइंट पी पर जब मैं बात करूँगा नेट फोर्स की, तो अब देखिए अब मैंने आपको बताया भी था कि एक फोर्स आपका इधर है और एक इधर है और दोनों फोर्सेस के बीच में यदि 180 एंगल है तो इसका जो रिजल्टेंट वैल्यू होगी E इजकल टू वो E1 माइनस E2 होता है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया हुआ है पूरा का पूरा। ठीक है, तो E1 माइनस क्या हो जाएगा हमारा E2 हो जाएगा। तो जब हम E की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे E1 माइनस E2 करेंगे, क्योंकि E1 बड़ा है तो E2 छोटा है, तो E1 माइनस E2 हो गया। अब जब देख रहे हो दोनों में 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू कॉमन है, तो हमने 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्या कर दिया कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बच गया आपका 1 अपॉन में आर माइनस एल का होल स्क्वायर, क्योंकि E1 से देख रहे हो आप। ठीक है, और E2 से जब देख रहे हो आप तो क्या बच रहा है 1 अपॉन में आर प्लस एल का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है आपका, तो यहाँ तक हो गया आपका। फिर हम आगे देखते हैं। अब देखिए अब मैंने क्या कर दिया, लेट ले लिया है, क्योंकि बहुत बड़ी इक्वेशन हो जाएगी, तो मैंने क्या कर दिया लेट कर लिया k इजकल टू क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो अब E इजकल टू जो फॉर्मूला था पिछले वाले फॉर्मूले में जो क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आया था, उसमें हमने क्या कर दिया k रखा और 1 अपॉन में आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में आर प्लस एल का होल स्क्वायर बन गया। अब मैं क्या करूँगा, दोनों को सॉल्व करूँगा। इस इक्वेशन को मुझे क्या करना है सॉल्व करना है, इसको मुझे क्या करना है सॉल्व करना है। अब सॉल्व करो, एलसीएम दोनों का क्या है आर माइनस एल का होल स्क्वायर आर प्लस एल का होल स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर हो गया। अब मैंने क्या कर दिया ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया। आर प्लस एल का जब होल स्क्वायर करोगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, आर माइनस एल का होल स्क्वायर करोगे, चूँकि माइनस साइन आगे भी है तो माइनस साइन का मल्टीप्लाई भी करना, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL। तो देख लो जो कट आर स्क्वायर कट गया आपका, एल स्क्वायर कट गया, एल स्क्वायर कट गया, आर स्क्वायर कट गया, तो बचा गया 2RL और 2RL, तो ये मिलकर क्या दे दिया 4RL दे दिया। अब मैंने क्या कर दिया k की वैल्यू उठाकर यहाँ पे फिर से रख दिया आपने, फिर से मैंने क्या कर दिया रख दिया। तो k की वैल्यू जैसे ही रख दोगे तो क्या आ जाएगा क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4RL था आर स्क्वायर माइनस एल का होल स्क्वायर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब 4RL को मैंने 2 देखो 4RL है तो 4RL को मैंने क्या कर दिया 2RL इंटू 2 में ब्रेक कर दिया। ठीक है, क्यों किया अभी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि जो आपका क्या है 4RL है तो इसको जो Q है तो Q इंटू 2L लिख सकता हूँ मैं इंटू 2R।
इस फॉर्म में मुझे बनाने के लिए, जैसे कि आपको दिख रहा होगा नेक्स्ट फॉर्म में Q इंटू 12 इंटू 2R अपॉन में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अब आपको पता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से मैंने बताया था आपको कि P इजकल टू क्या हो जाएगा, Q इंटू 2L हो जाएगा। तो ये Q इंटू 2L की वैल्यू को मैं क्या रख सकता हूँ, P रख सकता हूँ। तो E इजकल टू मिल गया 2PR अपॉन में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है। इफ़ R, चूँकि R की वैल्यू क्या होगी, बहुत छोटी है, सॉरी R की वैल्यू क्या है, बहुत बड़ी है, किससे, L से। तो R स्क्वायर बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी L स्क्वायर से, हो जाएगी आराम से। तो जब R स्क्वायर की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो मैं क्या कर रहा हूँ, L को क्या कर रहा हूँ, निगलेक्ट कर दे रहा हूँ, यानी कि L को मैं क्या करता हूँ, निगलेक्ट कर दे रहा हूँ। तो निगलेक्ट कर दोगे तो L स्क्वायर आपका 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन 2PR अपॉन में R के पावर 4। तो E इजकल टू क्या आ जाएगा, फॉर्मूला R से R कट गया, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 2P अपॉन में R क्यू। इसी को 3 वेक्टर फॉर्म लिखना है, इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में मैंने बोला था कि जब भी आप किसी भी क्वांटिटी का जब वेक्टर लिखते हो तो वहाँ पर क्या आ जाती है, डायरेक्शन आ जाएगी। तो बस ई वेक्टर लगा के क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन पी के ऊपर वेक्टर आर क्यूब 2 था यहाँ पर, और इसके साथ में क्या आ जाएगा, एक यूनिट कैप आ जाएगा, यानी कि जो इसकी क्या कर रहा है, डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो ये हो गया आपका इन अ वेक्टर फॉर्म, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आएगा तो आप कोई भी क्वेश्चंस या कुछ भी इंक्वायरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, ठीक है, थैंक यू।